सच बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी पर कोई माना नहीं? तुम लॉजिकली करेक्ट थे, फैक्ट्स तुम्हारे पास थे, पर सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। ऑफिस में तुमने अच्छा आइडिया दिया पर बॉस ने इग्नोर कर दिया और किसी और का एवरेज आइडिया एक्सेप्ट कर लिया। घर पे तुमने कुछ सजेस्ट किया पर फैमिली ने नहीं सुना और बाद में रियलाइज हुआ कि तुम सही थे। रिलेशनशिप में तुमने अपनी बात रखने की कोशिश की पर पार्टनर ने समझा नहीं और आर्ग्यूमेंट हो गई। और तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम क्या है, मैं तो सही बोल रहा था, मेरी बात में दम था, फिर भी क्यों नहीं समझे लोग। और फिर तुम देखते हो कि कुछ लोग हैं जिनकी बात हमेशा मान ली जाती है, चाहे वो सही हो या गलत, पर उनकी बात का वेट है। ऑफिस में उनकी सजेशंस एक्सेप्ट होती हैं, सोशल सर्कल में उनकी ओपिनियन मैटर करती है, फैमिली में उनकी बात सुनी जाती है। ये लोग कोई जादू नहीं करते, ये लोग सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जानते हैं जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। और आज मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा। ये प्रिंसिपल्स रॉबर्ट सियल्डीनी की लेजेंडरी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन से है। सियल्डीनी ने 35 इयर्स रिसर्च की है पर्सुएजन पे। उन्होंने स्टडी किया कि सेल्स पीपल, पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स, नेगोशिएटर्स, ये सब लोग कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं। और उन्होंने 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करते हैं। ये प्रिंसिपल्स एथिकल भी हैं और पावरफुल भी। ये तुम्हें मैनिपुलेट करना नहीं सिखाते, ये तुम्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। ये तुम्हें लोगों को फूल करना नहीं सिखाते, ये तुम्हें लोगों को जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करना सिखाते हैं। डिफरेंस समझना जरूरी है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म है और ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करती है। इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म है और रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है। आज मैं तुम्हें वो 6 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो तुम्हें जेन्युइनली इन्फ्लुएंशियल बना सकती हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक कंप्लीट गाइड है कि कैसे अपनी बात मनवाएं, कैसे लोगों को कन्विंस करें और कैसे अपनी इन्फ्लुएंस बिल्ड करें। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी स्ट्रगल में है कि उनकी बात नहीं मानी जाती। चलो शुरू करते हैं। आज हम रॉबर्ट सियल्डीनी की बुक इन्फ्लुएंस से 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो तुम्हें मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकती हैं। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी, जिसमें तुम समझोगे कि पहले देना क्यों पावरफुल है। दूसरा प्रिंसिपल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जिसमें हम देखेंगे कि छोटी हाँ बड़ी हाँ की तरफ कैसे ले जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ, जिसमें तुम सीखोगे कि लोग भीड़ क्यों फॉलो करते हैं और इसे कैसे यूज करें। चौथा प्रिंसिपल है अथॉरिटी, जिसमें हम समझेंगे कि एक्सपर्टीज कैसे इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी देती है। पांचवा प्रिंसिपल है लाइकिंग, जिसमें तुम देखोगे कि लोग उन्हीं की बात क्यों मानते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। और छठा प्रिंसिपल है स्कैसिटी, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिमिटेड और एक्सक्लूसिव क्यों इररेसिस्टिबल होता है। हर प्रिंसिपल के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। छठा प्रिंसिपल सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन गेम शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी और ये सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्फ्लुएंस का। रॉबर्ट चियाल्डीनी कहते हैं, वी आर ऑब्लिगेटेड टू गिव बैक टू अदर्स द फॉर्म ऑफ बिहेवियर दैट दे हैव फर्स्ट गिवन टू अस। मतलब जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम नेचुरली उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में डीप रूटेड है। ये एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो कम्युनिटीज बिल्ड करने में हेल्प करती थी। जब एक इंसान दूसरे की हेल्प करता था तो वो एक्सपेक्ट करता था कि बाद में उसे भी हेल्प मिलेगी। ये म्यूचुअल एक्सचेंज सोसाइटीज को फंक्शन करने देती थी और ये सेम प्रिंसिपल आज भी काम करता है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग पहले लेना चाहते हैं फिर देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पहले मुझे कुछ मिलो फिर मैं कुछ दूंगा। पर इन्फ्लुएंशियल लोग ऑपोजिट करते हैं, वो पहले देते हैं, वो पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं और ये गिविंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है दूसरे में। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। सोचो तुम एक शॉप में गए हो, दुकानदार ने तुम्हें चाय ऑफर की फ्री में, तुमने चाय पी। अब तुम बिना कुछ खरीद के जाने में अनकंफर्टेबल फील करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ लिया है, अब तुम्हें कुछ देना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी है। वो चाय 10 रुपए की थी पर उसने तुमसे मे बी 500 रुपए का सामान खरीदवा लिया। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। एक और एग्जाम्पल देखो। ऑफिस में एक कलीग है जो हमेशा हेल्प करता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देता है, बिना मांगे, बिना एक्सपेक्ट किए। अब जब उससे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो तुम मना कर सकते हो?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है। उसने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम्हें उसके लिए करना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी है। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? सिंपल है, पहले दो, जेन्युइनली दो, बिना एक्सपेक्टेशन के दो। हेल्प करो, एडवाइस दो, रिसोर्सेज शेयर करो, कनेक्शंस बनवाओ, वैल्यू ऐड करो। जब तुम कंसिस्टेंटली दोगे तो लोग तुम्हारे लिए भी करना चाहेंगे। ये नेचुरल रेसिप्रोकेशन होगी। एक इंपॉर्टेंट बात, रेसिप्रोसिटी तभी काम करती है जब गिविंग जेन्युइन हो। अगर तुम सिर्फ इसीलिए दे रहे हो कि बाद में कुछ लो, तो वो मैनिपुलेशन है और लोग सेंस कर लेते हैं। पर अगर तुम जेन्युइनली दे रहे हो बिना स्ट्रिंग्स अटैच्ड, तो वो इन्फ्लुएंस है और लोग नेचुरली रेसिप्रोकेट करते हैं। चियाल्डिनी ने एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शेयर की। रेसिप्रोसिटी में जो पहले दिया जाता है वो ऑफन ज्यादा वैल्यू का रिटर्न लाता है। मतलब 10 रुपए की चाय 500 का सेल ला सकती है। छोटी हेल्प बड़ी हेल्प का रिटर्न ला सकती है। ये डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न है जो रेसिप्रोसिटी का मैजिक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले लेना चाहिए फिर देना चाहिए, पर सच ये है कि पहले देना चाहिए, वो ऑटोमेटिक लेना ले आता है। गिविंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रिसीविंग। तो जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, याद रखो कि पहले वैल्यू दो, पहले हेल्प करो, पहले कंट्रीब्यूट करो, बाकी अपने आप होगा। एक्शन स्टेप ये है कि आज 3 लोगों की बिना मांगे हेल्प करो, कुछ भी छोटा। इंफॉर्मेशन शेयर करो, कनेक्शन करवाओ, एडवाइस दो, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। देखो कैसे रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होती हैं। अगर ये रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो गिव फर्स्ट। चलो अब चलते हैं अगले प्रिंसिपल पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा प्रिंसिपल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, और ये वाला प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी का डीप पैटर्न एक्सप्लॉइट करता है। चाल्डिनी कहते हैं, Once we have made a choice or taken a stand, we will encounter personal and interpersonal pressures to behave consistently with that commitment. मतलब जब हम एक बार कुछ कमिट कर देते हैं तो हम उस कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिकल नीड है। हम खुद को और दूसरों को कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं। इनकंसिस्टेंसी अनकंफर्टेबल लगती है और ये नीड इन्फ्लुएंस में यूज हो सकती है। टेक्निक सिंपल है, पहले छोटी कमिटमेंट लो, फिर बड़ी कमिटमेंट मांगो। छोटी कमिटमेंट बड़ी कमिटमेंट की तरफ लीड करती है। ये फुट इन द डोर टेक्निक है। जब कोई एक बार हाँ बोल देता है छोटी चीज के लिए, तो वो बड़ी चीज के लिए भी हाँ बोलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, क्योंकि वो अपनी पहली कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। सोचो एक सेल्समैन तुम्हारे घर आया। वो सीधा नहीं बोलता कि ये 50,000 का प्रोडक्ट खरीद लो। वो पहले बोलता है कि क्या मैं 5 मिनट आपका टाइम ले सकता हूँ? तुमने हाँ बोला, छोटी कमिटमेंट। फिर वो बोलता है क्या मैं ये प्रोडक्ट डेमो कर सकता हूँ? तुमने हाँ बोला, मीडियम कमिटमेंट। फिर वो बोलता है क्या आप ये फ्री ट्रायल ले सकते हैं? तुमने हाँ बोला, बिगर कमिटमेंट। अब जब वो फाइनल परचेज मांगता है तो तुम्हारा नो बोलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी छोटी कमिटमेंट्स दे चुके हो और अब कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। ये एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, शादी फिक्स करने का प्रोसेस देखो। पहले रिश्ता आता है, छोटी बात होती है, फिर चाय पे मिलते हैं, फिर डिनर पे मिलते हैं, फिर फैमिली मिलती है, फिर एंगेजमेंट होती है। हर स्टेप पे कमिटमेंट बढ़ रही है और हर स्टेप के बाद बैकआउट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट हो चुका है। ये कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का नेचुरल फ्लो है। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? सपोज तुम्हें अपने टीम मेंबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट करवाना है। सीधा मत बोलो कि ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, करो। पहले छोटा कमिटमेंट लो। क्या तुम इस प्रॉब्लम पे 30 मिनट रिसर्च कर सकते हो? वो हाँ बोलेगा। फिर बोलो ग्रेट, रिसर्च अच्छी है, क्या तुम एक छोटा प्रपोजल बना सकते हो? वो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहना चाहता है। फिर बोलो प्रपोजल अच्छा है, क्या तुम एक पायलट रन कर सकते हो? वो हाँ बोलेगा। अब वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, फुल प्रोजेक्ट भी करेगा। ये इंक्रीमेंटल कमिटमेंट है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है, रिटन कमिटमेंट स्पोकन कमिटमेंट से ज्यादा पावरफुल है और पब्लिक कमिटमेंट्स प्राइवेट कमिटमेंट से ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जब कोई तुमसे कमिटमेंट ले तो राइटिंग में लो। इसीलिए जब तुम खुद कुछ कमिट करो तो पब्लिकली बोलो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ईजियर होगा। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी कमिटमेंट से मैच नहीं करता तो डिस्कम्फर्ट होती है, और लोग डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं कमिटमेंट के साथ मैच करने के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी चीज सीधा मांगो, मिल जाएगी, पर सच ये है कि छोटी कमिटमेंट से शुरू करो, बड़ी चीज ऑटोमेटिकली आएगी। तो जब भी किसी से कुछ करवाना हो, याद रखो छोटी हाँ से शुरू करो, बड़ी हाँ तक पहुंचो। एक्शन स्टेप ये है कि आज किसी से कुछ मांगना है तो सीधा मत मांगो, पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करो। जब वो हाँ बोले फिर थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करो। ये एस्केलेशन प्रैक्टिस करो। अगर ये कमिटमेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो स्मॉल येस लीड्स टू बिग येस। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, जो बहुत कॉमन है पर पावरफुल है। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ,
और ये वाला प्रिंसिपल थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम एक मेजर इन्फ्लुएंस टूल मिस करोगे। Cialdini कहते हैं, we view a behavior as more correct in a given situation to the degree that we see others performing it। मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है ये देख के कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये हर्ड मेंटालिटी है, ये एवोल्यूशनरी ट्रेट है। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में थे और सब लोग एक डायरेक्शन में भागे तो फॉलो करना स्मार्ट था। मे बी शेर आ रहा था, जो फॉलो नहीं करता था वो शायद सरवाइव नहीं करता था। ये सेम इंस्टिंक्ट आज भी काम करता है। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और हम भी वही करते हैं। ये स्पेशली तब स्ट्रांग होता है जब हम अनसर्टन हो, जब पता नहीं कि क्या करना चाहिए, तब हम दूसरों को देख के डिसाइड करते हैं। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। सोचो दो रेस्टोरेंट्स हैं साइड बाय साइड, एक में लाइन लगी है, एक खाली है। तुम किस में जाओगे? लाइन वाले में। क्यों? क्योंकि सोशल प्रूफ कह रहा है कि वो अच्छा है। तुमने खुद टेस्ट नहीं किया, पर तुमने अज्यूम कर लिया कि इतने लोग हैं तो अच्छा होगा। ये सोशल प्रूफ है। एक और एग्जाम्पल, Amazon पे प्रोडक्ट खरीदना है। एक प्रोडक्ट का 500 रिव्यूज है 4.5 स्टार, दूसरे का 10 रिव्यूज है 5 स्टार। कौन सा खरीदोगे? 500 रिव्यूज वाला, क्योंकि सोशल प्रूफ स्ट्रांग है। इतने लोगों ने खरीदा, इतने लोगों ने अच्छा बोला तो अच्छा होगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में सोशल प्रूफ एवरीवेयर है। फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ये सब सोशल प्रूफ है। जिस अकाउंट पे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रेडिबल लगता है, चाहे कंटेंट सेम हो। ये अनफेयर है पर ये रियलिटी है। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? जब तुम कुछ पिच कर रहे हो तो सोशल प्रूफ इंक्लूड करो। क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हो, बताओ कि और कौन कौन तुम्हारे क्लाइंट हैं। जॉब इंटरव्यू में हो, बताओ कि पहले कंपनीज ने तुम्हें क्यों हायर किया। प्रोडक्ट बेच रहे हो, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज दिखाओ। ये प्रूफ लोगों को कंफर्टेबल करती है डिसीजन लेने में। एक पावरफुल टेक्निक है सिमिलर अदर्स का सोशल प्रूफ। लोग उन लोगों का सोशल प्रूफ ज्यादा वैल्यू करते हैं जो उनसे सिमिलर है। अगर तुम 25 साल के इंडियन इंजीनियर को कुछ बेचना चाहते हो तो बताओ कि 25 साल के इंडियन इंजीनियर्स ने ये खरीदा है। ये रिलेटेबल सोशल प्रूफ है। सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट भी काम करता है, पर रिलेटेबल पीपल का एंडोर्समेंट ज्यादा इफेक्टिव है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम सोशल प्रूफ है। शर्मा जी के बेटे ने IIT किया तो तुम्हें भी करना चाहिए। शर्मा जी के बेटे ने ये कोर्स किया तो ये अच्छा है। ये सोशल प्रूफ है जो इंडियन पेरेंट्स एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। Cialdini ने एक डार्क साइड भी बताया है सोशल प्रूफ का। ये स्पेशली डेंजरस है इमरजेंसीज में। अगर कोई एक्सीडेंट हो और बहुत लोग खड़े हैं पर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो तुम भी शायद हेल्प नहीं करोगे। ये बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट है। तुम देख रहे हो कि कोई और नहीं कर रहा तो तुम्हें लगता है कि शायद करना नहीं चाहिए। सोशल प्रूफ गलत डायरेक्शन में भी काम करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, सोशल प्रूफ मुझ पे काम नहीं करता। पर सच ये है कि सोशल प्रूफ सबकॉन्शियसली सब पे काम करता है, अवेयर हो या ना हो। तो जब भी कन्विंस करना हो, याद रखो कि सोशल प्रूफ दो, बताओ कि और लोग भी ये कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगी डिसीजन में। एक्शन स्टेप ये है कि अपने नेक्स्ट पिच में या नेक्स्ट रिक्वेस्ट में सोशल प्रूफ इंक्लूड करो। बताओ कि और लोगों ने भी ये किया है, देखो कैसे रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। अगर ये सोशल प्रूफ प्रिंसिपल तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में लिखो अदर्स आर डूइंग इट टू। चलो अब चलते हैं चौथे प्रिंसिपल पर, जो क्रेडिबिलिटी के बारे में है। चौथा प्रिंसिपल है अथॉरिटी। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। Cialdini कहते हैं, वी आर ट्रेन्ड फ्रॉम बर्थ टू बिलीव दैट ओबीडियंस टू प्रॉपर अथॉरिटी इज राइट एंड डिसओबीडियंस इज रॉन्ग। मतलब हमें बचपन से सिखाया गया है कि अथॉरिटी की बात माननी चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब अथॉरिटी फिगर्स हैं जिनकी बात हम नेचुरली मानते हैं। और ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम ऑफन बिना सोचे अथॉरिटी फॉलो कर लेते हैं। ये एवोल्यूशनरी भी है। ट्राइब्स में लीडर की बात मानना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। जो नहीं मानता था वो ट्राइब से निकाल दिया जाता था और सर्वाइव नहीं करता था। ये सेम इंस्टिंक्ट आज भी काम करता है, पर आज अथॉरिटी के सिंबल्स भी काम करते हैं। डॉक्टर का व्हाइट कोट, पुलिस की यूनिफॉर्म, बिजनेसमैन का सूट, डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस, ये सब अथॉरिटी के सिग्नल्स हैं जो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट और कंप्लायंस जनरेट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलग्रम एक्सपेरिमेंट। उसमें पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स दें दूसरे लोगों को जब वो रॉन्ग आंसर्स दें। रिसर्चर व्हाइट कोट में था और अथॉरिटी फिगर था। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। 65% पार्टिसिपेंट्स ने लीथल लेवल तक शॉक्स दिए, सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटी फिगर बोल रहा था। ये अथॉरिटी का पावर है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन लो, तुम लोगे? क्या तुम एक्चुअली रिसर्च करते हो कि मेडिसिन सही है?
मोस्ट पीपल नहीं करते। डॉक्टर अथॉरिटी है, उनकी बात मान लो। सीए ने बोला ये टैक्स स्ट्रैटेजी यूज करो, तुम करोगे क्योंकि एक्सपर्टीज है, उन पे ट्रस्ट करो। ये अथॉरिटी इन्फ्लुएंस है। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो जेन्युइनली, एक्सपर्टीज दिखाओ, क्रेडेंशियल शेयर करो, एक्सपीरियंस हाईलाइट करो। ये फेक करना नहीं है, ये जेन्युइन अथॉरिटी कम्युनिकेट करना है। बहुत लोग हम्बल होने के चक्कर में अपनी अथॉरिटी डाउनप्ले कर देते हैं। ये गलत है। तुम्हारी एक्सपर्टीज लोगों को हेल्प करती है। उन्हें बताओ कि तुम क्वालिफाइड हो ताकि वो तुम्हारी बात सीरियसली लें। एक टेक्निक है अथॉरिटी बोरोइंग। अगर तुम्हारी खुद की अथॉरिटी नहीं है तो अथॉरिटी फिगर्स की इंडोर्समेंट लो। XYZ एक्सपर्ट ने ये रेकमेंड किया है, ABC कंपनी ये यूज करती है। ये बोरोड अथॉरिटी है जो तुम्हें क्रेडिबिलिटी देती है। सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है। ड्रेस प्रोफेशनली, ऑफिस अच्छा रखो, वेबसाइट प्रोफेशनल बनाओ। ये सब अथॉरिटी सिग्नल्स हैं। शालो लगता है पर काम करता है। लोग पहले सरफेस देखते हैं, फिर डेप्थ। अगर सरफेस इंप्रेसिव नहीं है तो डेप्थ तक पहुंचेंगे नहीं। सियाल्डिनी ने एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शेयर की। अथॉरिटी फिगर्स जब अपनी वीकनेस एडमिट करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। ये काउंटर इंट्यूटिव है पर ट्रू है। जब तुम अपनी फील्ड की लिमिटेशन एडमिट करते हो तो तुम्हारी ऑनेस्टी और एक्सपर्टीज दोनों दिखती है। ये ट्रस्ट बिल्ड करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अथॉरिटी सिर्फ डेजिग्नेटेड पोजीशंस में होती है, डॉक्टर, लॉयर, ऑफिसर। पर सच ये है कि अथॉरिटी बिल्ड की जा सकती है। एक्सपर्टीज डेवलप करो, कम्युनिकेट करो और अथॉरिटी तुम्हारी हो जाएगी। तो जब भी इन्फ्लुएंस बिल्ड करना हो, याद रखो, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो, क्रेडेंशियल्स दिखाओ, एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेट करो। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात सीरियसली लेंगे। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी मार्कर आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे पास है, डिग्री, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, कुछ भी, और उसे कम्युनिकेट करना शुरू करो। लिंक्डइन पे अबाउट सेक्शन अपडेट करो, इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करो, विजिबिलिटी दो अपनी अथॉरिटी को। अगर ये अथॉरिटी प्रिंसिपल तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो एक्सपर्टीज मैटर्स। अब आता है पांचवा प्रिंसिपल जो रिलेशनशिप्स के बारे में है। पांचवा प्रिंसिपल है लाइकिंग। और अब तक हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे, अब समझते हैं कि पर्सनल कनेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस करती है। चाल्डिनी कहते हैं, वी प्रेफर टू से येस टू द रिक्वेस्ट्स ऑफ पीपल वी नो एंड लाइक। ये सिंपल लगता है पर प्रोफाउंड है। हम उन्हीं की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली सही हो या नहीं। और ये लाइकिंग कैसे बनती है? चाल्डिनी ने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला फैक्टर है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। ये शैलो लगता है पर रिसर्च क्लियर है। अट्रैक्टिव लोगों की बात ज्यादा मानी जाती है, उन्हें जॉब्स ज्यादा मिलती हैं, उन्हें हायर सैलरीज मिलती हैं, उन्हें कोर्ट में भी लीनियंट जजमेंट्स मिलते हैं। ये अनफेयर है पर ये रियलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी शक्ल बदल दो, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ग्रूमिंग अच्छी रखो, ड्रेस वेल, पोस्चर अच्छी रखो, स्माइल करो। ये सब अट्रैक्टिवनेस बढ़ाते हैं और लाइकिंग बढ़ाती है। दूसरा फैक्टर है सिमिलैरिटी। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमसे सिमिलर है, सेम इंटरेस्ट्स, सेम बैकग्राउंड, सेम ओपिनियंस, सेम स्टाइल। सेल्स पीपल ये एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। वो डिलिबरेटली तुमसे कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं। अरे आप भी क्रिकेट फैन हैं, मैं भी। अरे आप भी बैंगलोर से हैं, मैं भी। ये सिमिलैरिटी बॉन्ड क्रिएट करती है और लाइकिंग बढ़ाती है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। तुम एक वेडिंग में गए, बहुत लोग हैं, पर तुम नेचुरली उन लोगों से बात करते हो जिनसे कुछ कॉमन है, सेम सिटी से हो, सेम प्रोफेशन से हो, सेम एज से हो। ये नेचुरल सिमिलैरिटी अट्रैक्शन है। स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स डिलिबरेटली सिमिलैरिटी हाईलाइट करते हैं। वो तुमसे कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं और कनेक्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्स। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। ये सिंपल है पर पावरफुल है। जब कोई जेन्युइनली तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम ऑटोमेटिकली उन्हें ज्यादा पसंद करते हो और फिर उनकी बात ज्यादा मानते हो। पर कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइन चाहिए, फेक फ्लैटरी बैकफायर करती है। चौथा फैक्टर है कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन। हम उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे हम रेगुलरली मिलते हैं और जिनके साथ हम काम करते हैं। ये फेमिलियरिटी लाइकिंग बिल्ड करती है, इसीलिए रेगुलर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। पांचवा फैक्टर है एसोसिएशन। हम लोगों को उनकी एसोसिएशन से जज करते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटीज के साथ दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट लगता है। अगर कोई सक्सेसफुल लोगों के साथ है तो वो सक्सेसफुल लगता है। ये हेलो इफेक्ट है। स्मार्ट लोगों का नेटवर्क भी स्मार्ट है। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लो, कॉमन ग्राउंड ढूंढो और हाईलाइट करो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो,
रेगुलर कांटेक्ट रखो, पॉजिटिव एसोसिएशंस बनाओ। ये सब लाइकिंग बिल्ड करती हैं और लाइकिंग इन्फ्लुएंस बिल्ड करती है। एक इंपॉर्टेंट बात, लाइकिंग मैनिपुलेशन नहीं है अगर जेन्युइन है। लोगों को जेन्युइनली पसंद करना, लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना, लोगों के बारे में जेन्युइनली केयर करना, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन कनेक्शन है। और ह्यूमन कनेक्शन नेचुरली इन्फ्लुएंस लाती है। डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में यही बात कहते हैं, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल एडवाइस है इन्फ्लुएंस के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल होना मतलब कोल्ड और डिस्टेंट रहना, पर सच ये है कि वार्मथ और लाइकेबिलिटी इन्फ्लुएंस के बिगेस्ट ड्राइवर्स हैं। लोगों को तुम पसंद आओ तो तुम्हारी बात मानेंगे। तो जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, याद रखो कि पहले लाइकेबल बनो, कनेक्शन बनाओ, सिमिलैरिटी ढूंढो, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, बाकी अपने आप होगा। एक्शन स्टेप ये है कि आज किसी से बात करो और डेलिबरेटली 3 कॉमन ग्राउंड ढूंढो, इंटरेस्ट्स, बैकग्राउंड, ओपिनियंस, कुछ भी। देखो कैसे कॉन्वर्सेशन बेटर होती है और कनेक्शन स्ट्रॉन्गर बनती है। अगर ये लाइकिंग प्रिंसिपल तुम्हें रिलेटेबल लगा तो कमेंट में लिखो कनेक्शन मैटर्स। अब आता है फाइनल और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। छठा प्रिंसिपल है स्कैसिटी, और यही वो प्रिंसिपल है जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करता है और इमीडिएट एक्शन ट्रिगर करता है। चाल्डिनी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी सीम मोर वैल्यूएबल टू अस व्हेन देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। मतलब जब चीजें लिमिटेड होती हैं तब वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, मतलब वैल्यू बढ़ गई। पर ये साइकोलॉजी भी है। हम नेचुरली वो चीजें ज्यादा चाहते हैं जो मुश्किल से मिलती हैं। ये एवोल्यूशनरी ट्रेट है। स्कैर्स रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो इंसान स्कैर्स रिसोर्सेज सिक्योर कर लेता था वो सर्वाइव करता था। ये सेम इंस्टिंक्ट आज भी काम करता है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। सेल का लास्ट डे है, सिर्फ 2 आइटम्स लेफ्ट हैं। ये कॉमन मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और ये काम करती हैं। जब तुम्हें लगता है कि ये चीज लिमिटेड है या जल्दी खत्म हो जाएगी तो तुम जल्दी डिसीजन लेते हो, तुम ज्यादा पे करने को रेडी हो जाते हो। ये स्कैसिटी इफेक्ट है। Amazon पे देखो, सिर्फ 3 लेफ्ट इन स्टॉक। ये लाइन कन्वर्जन रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अब ये आइटम स्कैर्स हो गई है। अब तुम्हें जल्दी डिसाइड करना है, नहीं तो मिस हो जाएगा। डेडलाइन भी स्कैर्सिटी है। ऑफर सिर्फ आज तक है, ये टाइम की स्कैर्सिटी है। कल ये ऑफर नहीं रहेगा तो आज एक्शन लो। एक्सक्लूसिव एक्सेस भी स्कैर्सिटी है, सिर्फ इनवाइट वालों के लिए, सिर्फ मेंबर्स के लिए। ये एक्सक्लूसिविटी वैल्यू क्रिएट करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स क्यों ज्यादा बिकती हैं? क्योंकि लिमिटेड है। एक्सक्लूसिव क्लब्स क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि एक्सक्लूसिव है। वीआईपी एक्सेस क्यों चाहिए सबको? क्योंकि सबको नहीं मिलता। ये सब स्कैर्सिटी है। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है चाल्डिनी की, लॉस अवर्जन गेन अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल है। मतलब जो चीज तुम्हें मिल सकती थी पर नहीं मिली, उसका रिग्रेट ज्यादा है उस चीज की खुशी से जो तुम्हें मिली। तो स्कैर्सिटी फ्रेमिंग में लॉस पे फोकस करो, गेन पे नहीं। ये मत बोलो कि ये लो, ये बोलो कि ये मत खोना। ये मत बोलो कि ये बेनिफिट मिलेगा, ये बोलो कि ये बेनिफिट मिस मत करो। नेगेटिव फ्रेमिंग पॉजिटिव फ्रेमिंग से ज्यादा इफेक्टिव है जब स्कैर्सिटी यूज कर रहे हो। अब ये प्रिंसिपल एथिकली कैसे यूज करें? जेन्युइन स्कैर्सिटी कम्युनिकेट करो। अगर एक्चुअली लिमिटेड है तो बताओ, अगर एक्चुअली डेडलाइन है तो बताओ, अगर एक्चुअली एक्सक्लूसिव है तो बताओ। फेक स्कैर्सिटी मत क्रिएट करो, वो बैकफायर करती है जब लोग रियलाइज करते हैं। पर जेन्युइन स्कैर्सिटी को हाइड भी मत करो, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तुम अपनी कंसल्टिंग टाइम लिमिटेड है तो बताओ कि स्लॉट्स लिमिटेड है। तुम्हारा प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है तो बताओ। तुम्हारा ऑफर एक्चुअली कल खत्म होगा तो क्लियरली कम्युनिकेट करो। ये ट्रांसपेरेंसी है, मैनिपुलेशन नहीं। एक और एस्पेक्ट है स्कैर्सिटी का, न्यूली स्कैर्स ज्यादा पावरफुल है देन ऑलवेज स्कैर्स। मतलब जो चीज पहले अवेलेबल थी और अब लिमिटेड हो गई वो ज्यादा डिजायरेबल है। ये लॉस अवर्जन से कनेक्टेड है। तुमसे कुछ छीना जा रहा है और तुम उसे ज्यादा चाहते हो। मार्केटर्स ये यूज करते हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो ओल्ड प्राइस लॉक करने का लास्ट चांस। ये फीचर रिमूव हो रही है तो अब ले लो। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अबंडेंस शो करना चाहिए कि देखो कितना कुछ है, पर सच ये है कि स्कैर्सिटी शो करना ज्यादा इफेक्टिव है। लिमिटेड है तो वैल्यू है, प्लेंटी है तो इजीली अवेलेबल है, तो अर्जेंसी नहीं है। तो जब भी किसी को एक्शन लेने को मोटिवेट करना हो, याद रखो स्कैर्सिटी हाईलाइट करो। लिमिटेड है, एक्सक्लूसिव है, डेडलाइन है, ये कम्युनिकेट करो। एक्शन स्पीड अप होगी।
एक्शन स्टेप ये है कि अपने नेक्स्ट ऑफर में या नेक्स्ट रिक्वेस्ट में जेन्युइन स्कैर्सिटी एलिमेंट ऐड करो। टाइम लिमिट हो या क्वांटिटी लिमिट हो या एक्सक्लूसिविटी हो, देखो कैसे रिस्पॉन्स रेट इंप्रूव होता है। अगर ये स्कैर्सिटी प्रिंसिपल तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो लिमिटेड मींस वैल्यूएबल। चलो अब एक बार सारे 6 प्रिंसिपल्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाएं। पहला प्रिंसिपल था रेसिप्रोसिटी, जिसमें हमने समझा कि पहले देना चाहिए। जब तुम पहले वैल्यू दो तो लोग नेचुरली रेसिप्रोकेट करते हैं। गिव फर्स्ट, रिसीव सेकंड। दूसरा प्रिंसिपल था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जिसमें हमने देखा कि छोटी हाँ बड़ी हाँ की तरफ लीड करती है। पहले छोटी कमिटमेंट लो, फिर एस्केलेट करो। तीसरा प्रिंसिपल था सोशल प्रूफ, जिसमें हमने समझा कि लोग भीड़ फॉलो करते हैं। बताओ कि और लोग भी ये कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। चौथा प्रिंसिपल था अथॉरिटी, जिसमें हमने देखा कि एक्सपर्टीज क्रेडिबिलिटी लाती है। अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो और कम्युनिकेट करो। पांचवा प्रिंसिपल था लाइकिंग, जिसमें हमने समझा कि लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। लाइकेबल बनो, कनेक्शन बनाओ, सिमिलैरिटी ढूंढो। छठा प्रिंसिपल था स्कैर्सिटी, जिसमें हमने देखा कि लिमिटेड और एक्सक्लूसिव वैल्यूएबल लगता है। जेन्युइन स्कैर्सिटी कम्युनिकेट करो, अर्जेंसी क्रिएट होगी। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं है। इन्फ्लुएंस लोगों को जेन्युइनली कन्विंस करना है, उनके बेनिफिट के लिए। मैनिपुलेशन लोगों को डिसीव करना है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए। ये 6 प्रिंसिपल्स एथिकल टूल्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए है, डिसेप्शन के लिए नहीं। दूसरा, इन्फ्लुएंस एक स्किल है जो डेवलप होती है। तुम नेचुरली इन्फ्लुएंशियल नहीं पैदा हुए हो और तुम इन्फ्लुएंशियल बन सकते हो। ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस मांगती हैं, पर प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाती हैं। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो। तुम एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जो लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। ये 6 प्रिंसिपल्स तुम्हारे टूल्स हैं अपनी बात इफेक्टिवली रखने के लिए। अब यूज करो रिस्पॉन्सिबली। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सा प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, लाइकिंग या स्कैर्सिटी? कमेंट में बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सा प्रिंसिपल तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी चीज, तुम ऑलरेडी इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अननोइंगली यूज कर रहे हो? सोच के देखो तुम्हारी कम्युनिकेशन में ये पैटर्न्स हैं या नहीं, कमेंट में शेयर करो। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन, जहां लोग ये प्रिंसिपल्स अनएथिकली यूज करते हैं? नेगोशिएशन टैक्टिक्स, सेल्स साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, इन्फ्लुएंस के 6 पावरफुल प्रिंसिपल सीखे, कम्युनिकेशन गेम अपग्रेड हुआ, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो कि उन्हें अपनी बात मनवाने में प्रॉब्लम होती है। तुम्हारा एक शेयर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लिटरली। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हें स्मार्टर बनाता है, मोर पर्सुएसिव बनाता है और लाइफ में मोर इफेक्टिव बनाता है। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपीज, स्पॉटिफाई पे 119 रुपीज, अमेजॉन पे 179 रुपीज खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ इन्फ्लुएंस मास्टरी फ्री है, पर्सुएशन साइकोलॉजी फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं डेल कार्नेगी की टाइमलेस क्लासिक डिटेल में समझाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा। वहां मिलते हैं। याद रखो, इन्फ्लुएंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम लोगों को कन्विंस कर सकते हो तब तुम्हारे पास पावर है, और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये प्रिंसिपल्स यूज करो लोगों की हेल्प करने के लिए। ये प्रिंसिपल्स यूज करो बेटर आउटकम्स के लिए फॉर एवरीवन। ये प्रिंसिपल्स यूज करो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, नॉट टू ब्रेक इट। एथिकल इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है, मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म गेन्स देती है और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन करती है। चूज वाइजली। ये वीडियो देखी तुमने, ये पहला स्टेप है। अब प्रैक्टिस करो, रेसिप्रोसिटी ट्राई करो, कमिटमेंट एस्केलेशन ट्राई करो, सोशल प्रूफ इंक्लूड करो, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो, लाइकिंग बिल्ड करो, स्कैर्सिटी कम्युनिकेट करो।
इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करो, देखोगे कैसे तुम्हारी बात का वेट बढ़ता है, कैसे लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, कैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट होती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल है और ये पॉसिबल है। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम्हारी बात में दम है, बस इफेक्टिवली रखना सीखो। इन्फ्लुएंस तुम्हारी है, अब क्लेम करो।